हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय सभी देवों। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम जय जय श्री कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन भाइयों और बहनों, पिछले सत्संग में अर्जुन के प्रश्न करने के उपरांत अर्जुन ने कहा, प्रभु मन का जो निग्रह है, मन का जो वश में करना है, वह वायु को रोकने की भांति बड़ा दुष्कर है, बहुत कठिन है। भगवान ने अर्जुन की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हे महाभाव, तुम सत्य कहते हो कि मन का रोकना कठिन अवश्य है, परंतु भगवान ने दो साधन मन को वश में करने के बताए और कहा कि हे अर्जुन, अभ्यास, बार बार मन को रोकने का अभ्यास और संसार में वैराग्य की वृत्ति को बार बार स्मरण करने और उसको व्यवहार में अभ्यास करने से मन वश में हो जाएगा। और मन में अगर भगवान आज के सत्संग में आगे कहते हैं, अध्याय 6 के 36वें श्लोक में दोनों साधन का उपाय बताकर भगवान मन की वृत्ति को रोकने का महत्व को जोर देते हुए कहते हैं कि मन का रुकना आवश्यक है, क्योंकि जो मन पर वश पा लेता है वह मुश्किल से प्राप्त होने वाले परमात्मा को भी बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। तो श्लोक में भगवान इसी बात को कहते हैं, ऐसंस्यात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुम उपायतः। भगवान कहते हैं कि जिसका वन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग लगाना बड़ा कठिन है, उनके लिए यह बड़ा दुष्कर है, दुष्प्राप्य है, अर्थात बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला उनके लिए हो जाता है। परंतु जिनका मन
वश में है, जो मन को वश में करके प्रयत्नशील पुरुष है और साधन में लगातार लगा रहता है, उसको इस योग का प्राप्त होना बहुत ही आसान है, सहज है। यह मेरा मत है। श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरा मानना ऐसा है कि जिसका मन उसके वश में है, उसके लिए यह सुनने में आने वाला कि श्री भगवान या ईश्वर या मेरी प्राप्ति बहुत कठिन है, हे अर्जुन, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जिनका मन योग में ठहर जाता है, उन्हें ईश्वर प्राप्ति सहज है। भगवान अपना मत प्रकट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा मानना ऐसा है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि जिनका मन वश में है, मैं स्वयं ही उनके वश हो जाता हूँ। अब भगवान ने बहुत तरीके बताए कि मन अपने स्वभाव से संसार में रह के निश्चित रूप से चलायमान रहेगा, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। लेकिन उन्होंने साधक को सावधान रह के बताया कि इसे बार बार रोक के अपने लक्ष्य अर्थात योग में लगाए। किससे योग करे? परमात्मा से योग में लगाए, बार बार लगाए। और ऐसा करने से, इस अभ्यास के करने से यह मन वश में हो जाएगा। और इस मन को वश में करने के लिए विभिन्न शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए हैं। परमात्मा का आश्रय लेने के भी बहुत सारे साधन कहे गए। और भगवान का जो उपदेश हम सुन रहे हैं, इसमें भी भगवान ने भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, कितने तरीके भगवान ने बताए, ताकि इस किसी भी साधन को करने से परमात्मा की प्राप्ति सहज है। भगवान ऐसा अपना मत प्रकट कर रहे हैं। अब इसके मन को साधन करने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं कि बार बार इसको हटा के अपने लक्ष्य पे लगाना, संसार की क्षण भंगुरता का चिंतन करना, सब कुछ परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा में है, इस बात का बार बार चिंतन करके अपने स्वभाव से परमात्मा के जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप में परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में लक्ष्य करके निहारते हैं, उनसे संबंधित उनकी लीलाओं का यश गान बार बार करते रहने से भी मन वश में रहता है। जिस प्रकार से शरीर को चलाए रखने के लिए प्राण शक्ति, प्राणों का, श्वास का, वायु का और भोजन की अति आवश्यकता होती है, और इसको हम बड़ी नियमावली से, नियमित ढंग से इसको लेते रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक भोजन परमात्मा का नाम है, परमात्मा का योग है, इससे आत्म बलिष्ठ होती है। और उस आत्म बल से हम अपने मन साधन को अपने वश करके इसे परमात्मा में लगा सकते हैं। क्योंकि शरीर रहते ये मन हमारा किसी को प्राप्त करने का संसाधन जो है, इसलिए ये परमात्मा में भली भांति लग जाता है। अब परमात्मा आगे के ऐसा कहने पर अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं भगवान से कि प्रभु, श्रद्धा तो है, बार बार भगवान में श्रद्धा है, योग का हम अभ्यास भी कर रहे हैं, परंतु मन पूर्ण रूप से बस में न होने पर यह चलायमान हो जाता है। यह मन बार बार चंचलता होने की वजह से यह सांसारिक विषयों में जा लगता है। तो प्रभु, ऐसे मनुष्य की क्या गति होगी? क्योंकि उसने आजीवन रह के यहाँ पर कर्म किया है कि मुझे स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति नहीं,
परंतु मुझे तो मेरे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा से साक्षात करने के लिए साधनों का प्रयोग किया है, अर्थात वैराग्य निष्काम भक्ति का अभ्यास किया है, परंतु मन वश में न होने पर वह वास्तव में खासकर शरीर त्याग के वक्त जो शारीरिक पीड़ा, कोई रोग उत्पन्न होने अथवा मन के किसी कामना या आसक्ति के संलग्न होने पर वह शरीर त्याग हो जाता है, तो प्रभु ऐसे साधकों की, ऐसे योग के अभ्यास करने वालों की क्या गति होती है। इस श्लोक में अर्जुन यही बात श्री भगवान से पूछते हैं और अगले 3 श्लोक में अपनी संशय को भगवान को प्रकट करते हैं। और पहले 2 श्लोक में कहते हैं, अयति श्रद्धा उपेत योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। प्रभु ऐसे योगियों की जिनका योग संसिद्धि अर्थात योग सिद्ध नहीं हो पाया, योग से तात्पर्य है चाहे वो योगी कोई से भी योग में लगा हो, चाहे वो कर्म योगी हो, निष्काम करने वाला हो, ज्ञान योगी हो, जिसने आत्मा को ही परमात्मा और परमात्मा में ही सारा संसार और संसार में ही स्व आत्मा को जो देखता है, ऐसा सांख्य योगी ज्ञान योगी हो, अथवा परमपिता परमात्मा का आश्रय लेके श्वास श्वास और प्रत्येक कार्य में परमपिता परमात्मा का जो अवलंबन करता है, ऐसे भक्त के हो। कहने का मतलब इन सब के योग संसिद्धि का तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति। योग सिद्ध का भाव है समभाव में आकर केवल और केवल परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होना ही योग सिद्ध है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे चित्त को आकर्षित करने वाले देव, जो योग में श्रद्धा तो रखने वाला है परंतु संयमी नहीं रह पाता मन की चंचलता के कारण, और अंत काल में यदि योग से वो विचलित हो गया अर्थात अंतःकरण परमपिता परमात्मा में किसी शारीरिक पीड़ा अथवा किसी कारण से ऐसा सायक का अगर योग सिद्ध नहीं हो पाया है और योग सिद्ध ना होने से उसका मन भी अंत काल में आप में स्थिर ना रह सका, तो प्रभु आप बताएं कि उसकी गति क्या होगी। क्योंकि गति सामान्य भाषा में भी यही कहते हैं कि अमुक व्यक्ति इतने शुभ कर्म कर रहा है, भाई ये इसकी गति अच्छी गति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ भी यही बात अर्जुन ने संशय किया कि प्रभु ये तो बात सही है, क्योंकि अर्जुन ने पहले प्रश्न किया है कि मन, मेरा मानना है कि वायु से भी रोकने से भी अधिक दुष्कर मन का रोकना है। अर्थात इसका अभाव ये हुआ कि अर्जुन भी ये मानते हैं कि प्रभु मेरा मन पूरी तरह से अभी आप में स्थिर नहीं हो पाया है, अभी अस्थिरता है। तो उस पे ही भगवान से अब वो संशय करते हुए कहते हैं कि अगर ये अंत समय तक भी ऐसा रहा और अपने स्वभाव के कारण, शारीरिक पीड़ा के कारण अंत समय में या कोई कामना ऐसी याद स्मरण में आ गई कि जब प्राण त्याग हो रहे हों, तो जब यह सूक्ष्म शरीर गतिमान होने वाला हो, इस स्थान को छोड़कर जब चल रहा हो, तब यह यहाँ से जो इकट्ठा संस्कार ले जाता है, उसमें अगर मेरा पुट मन की कामना या आसक्ति में लग गया प्रभु, तब क्या गति होगी। ऐसा प्रश्न श्री भगवान से अर्जुन ने किया है। और अगले श्लोक में पुनः वो कह रहे हैं कि गति क्या होगी ये पूछा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रभु कंचित नौभ्या विभ्रष्ट
छिन्ना भ्रमयु नश्यति अप्रतिष्ठ महाभावो विमूढ़ ब्रह्मणापथि। प्रभु, हे महाभाव, हे भगवान, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो ऐसा साधक मोहित हो रहा हो, जिन्हें अंत काल में आपके आश्रय होने का विस्मरण हो गया हो, अर्थात आश्रय रहित हो गया हो, और क्या प्रभु वह उस प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार बादल का एक छोटा सा टुकड़ा बड़े आकार के बादल से अलग हो करके अपने अस्तित्व को खोकर छिन्न भिन्न हो जाता है, क्या वह भी उभयो भ्रष्ट, क्या वह भी उभय भ्रष्ट मतलब क्या वह भी दोनों लोकों में भी छिन्न भिन्न हो जाएगा? उसने जो परमात्मा में लगे रहने का अभ्यास किया, क्या वह सब निष्फल हो जाएगा? तीसरे ये शंका करने के बाद फिर पुनः तीसरे श्लोक में भगवान से क्या कहते हैं? अभी शंका उत्पन्न की, स्वयं ही कहा कि क्या ऐसे हो जाएगा? फिर कहते हैं एत्मने संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषुत त्वदन्य संशयस्य अस्य छेता नहीं उपपद्यते। प्रभु, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने वाले आप ही हैं। यह आपकी में ही योग्यता मैं देखता हूँ प्रभु, इसके यह आप ही योग्य हैं जो मेरे इस संशय का निवारण कर सकते हैं। एक बार पहले विमूढ़ आत्मा अर्थात संशय होके दूसरे अध्याय में प्रश्न किया था और भगवान के पीछे शरणागति होके कहा था कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता। तब भी संशय की स्थिति उत्पन्न थी, यहाँ भी संशय उत्पन्न कर रहे हैं। और भगवान से समर्पण का भाव देखिए, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव अर्जुन का है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु, आप ही मेरे इस संशय का निवारण कर सकते हैं। इसका छेदन करने वाला और कोई नहीं, इसका छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं प्रभु, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं और मुझे मिलना संभव भी नहीं है। अर्थात यहाँ हमें यह भी समझना है कि किस तरह से अपने परमात्मा, अपने इष्ट के प्रति अर्जुन का समर्पण कितना दृढ़ है। परंतु जो संशय हुआ है उसको प्रश्न का जरूर हुआ और उसके निवारण के लिए पुनः अपने इष्ट से, अपने कृष्ण से अर्जुन भक्त स्वरूप प्रार्थना करते हैं कि मेरे संशय का जो निवारण है प्रभु, उसके निवारण करता आप ही हैं, आप में ही वो योग्यता है। तो कहने का भाव यह है कि निश्चित रूप से सशरीर साधना में बहुत सारे विघ्न स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं और जो हमारा जन्म जन्मों का स्वभाव संसार के वृत्ति में विचरण करने का है अंतःकरण का, तो इसको, इस अवरोध को हटाने का उपाय परमात्मा से ध्यान में बैठ के, ध्यान अवस्था में जो मुख से बोल के हम सामूहिक रूप से कहते हैं, यही अंतःकरण से बार बार परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। यह भी हम इस बात से सीखते हैं अर्जुन की कि अपने इष्ट पर पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास, पूरा आश्रय हमें रखना है। तो भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु,
आप सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, आप ही नियंत्रण करना है, साक्षात परमेश्वर हैं, हे अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक हैं, समस्त जीवों की गति को आप जानने वाले हैं। इसलिए मेरे अंतःकरण की संशय को भी आप ही मिटा सकते हैं, क्योंकि जब आप अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों की एक एक श्वास, एक एक गति का लक्ष्य आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, तो प्रभु मेरा ये संशय आपके समक्ष क्या है, ऐसा भाव प्रकट किया। और उन्होंने पुनः शरणागति का भाव प्रकट करते हुए तो प्रभु भी तो अपने भगवान की प्रार्थना से भाव कुभाव, एक दोहा है देखिए, उसमें भी कहा कि भाव कुभाव कैसे भी परमात्मा का नाम तो लें। परमात्मा के नाम की ही इतनी महिमा है कि वह अपने नामी अर्थात ईश्वर को आकर्षित कर देता है। आत्मा वैसे भी तो हम उनके अंश हैं, ऐसा हमने जाना प्रभु के बताने से, प्रभु के उपदेश से, प्रभु के समझाने से। अर्जुन को निमित्त करके अपने जीवों को भगवान बता रहे हैं कि वो प्रार्थना पे कैसे द्रवित हो जाते हैं, कैसे निवारण करते हैं। तो आगे श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहीना अमुत्र विनाश तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कंशित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, हे अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। जो जितने रास्ते को कवर कर देता है, जिस साधन से भी, चाहे वो पैदल चल के करे, चाहे वो किसी गुरु रूपी ज्ञान के वाहन में बैठ कर के इसकी द्रुत गति से, बहुत वेग से इस रास्ते को पार कर दे, जितने रास्ते को पार कर देता है, भगवान कहते हैं कि उस रास्ते को जितना पार कर दिया, नीचे पतन की कोई गुंजाइश नहीं है। वह पुनः बार बार जन्म लेके आगे उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। ऐसे मेरे परमात्मा घोषणा कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, उसका ना तो इस लोक में, क्योंकि उसने अब उभयौ विभ्रष्ट की बात की अर्जुन ने कि भाई उसके तो दोनों लोक चले जाएंगे। यहाँ पर जो उसने सुकर्म करे, अच्छे कर्म करे, वो इस भाव से नहीं किए कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। उन्होंने तो इस भाव से किए कि मुझे आप प्राप्त हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ तो स्वर्ग से साधनों का शरीर से उपयोग नहीं किया, मरने के बाद स्वर्ग को क्योंकि लक्ष्य ही नहीं किया तो स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं। तो प्रभु फिर तो वो दोनों तरफ से वो तो कहीं का भी नहीं रहा, ऐसा संशय किया। तो प्रभु ने उस संशय का निवारण किया और कहा कि अर्जुन, उसका दोनों लोक में कहीं भी पतन नहीं होता। इसलिए कहने का तात्पर्य भगवान का यह है कि निरंतर जो गुरु कृपा से सतमार्ग पर चल रहा है, जिसने राजस और तामस को कम करने का अभ्यास शुरू किया हुआ है, जो इस साधन मार्ग में लग गए हैं, जो योगी होना चाहते हैं, वो पूर्ण उत्साह के साथ, हर्ष के साथ निरंतर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि मेरे परमपिता परमात्मा घोषणा कर रहे हैं
कि जो एक बार इस मार्ग पे लग जाता है और अपने किए हुए आज के तो उसने त्याग कर ही दिए हैं दुष्कर्म, लेकिन जो जन्म जन्मांतर के संस्कार के रूप में हैं, जो प्रारब्ध के भी रूप में हैं, वो बीज भी परम पिता परमात्मा के नाम के तेज से दग्ध हो जाएंगे। जैसे दग्ध हुआ बीज पुनः नहीं जमता, ऐसे ही श्री भगवान उसको उन कष्टों से उबार देंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। आगे योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति नहीं होती, इसकी निश्चितता करने के जाने के बाद अब भगवान फिर आगे कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। भगवान ने कहा कि यदि उसका योग सिद्ध नहीं हो पाया, जैसे कि पहले भी कहा कि योग सिद्ध होने का तात्पर्य है परमात्मा की प्राप्ति, अर्थात जिसे परमात्मा प्राप्त नहीं हो पाए, अभी उसका योग उतना सिद्ध नहीं हो गया है, अभी उसका जो योग करने का, धार्मिक कृत्यों को करने का, शास्त्र अनुसार जीवन व्यतीत करने का जो उत्तरोत्तर उच्च कोटि का जो फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं प्राप्त कर पाया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ योग भ्रष्ट से तात्पर्य यही है कि अभी पूर्ण सफलता जिसे नहीं भी मिली है, तो भी वह शरीर में अगर नहीं आता तब तक वह उत्तम लोकों में कि उसको प्राप्ति होती है, वहाँ भी उसकी शिक्षित दीक्षा चलती रहती है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। और अगर वो जन्म लेता भी है तो ऐसे ज्ञानवानों और योगी पुरुषों अर्थात ब्राह्मणों जो ब्रह्म पथ का आचरण करने वाले महापुरुष हैं, उनके घर में जन्म ले सके और जो उसका जहाँ से छूट गया है वहाँ से आगे वो अपनी यात्रा शुरू करता है। ऐसा श्री भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि वो अनेक वर्षों तक वहाँ रहता है, अर्थात जब उसकी आत्मा ऐसे लोक अर्थात ऐसे घर में ही नहीं जाती जहाँ उसका वातावरण अपवित्र हो, तो वह जैसी स्थिति में होता है वैसी यथा स्थिति में बना रहता है। और जब वह स्वर्गलोक या ऐसे देवलोक में जहाँ देवत्व प्राप्त आत्माएं हैं, जब उनके आसपास रहता है तो उसका पतन वहाँ भी नहीं रहता। और भगवान कहते हैं कि वहाँ भी बहुत वर्षों तक अपने इस संसाधन का आनंद लेते हुए उसके बाद अगर वो जन्म लेता है तो शुद्ध आचरण वाले जो श्रीमान हैं, ऐसे महापुरुषों के घर में जन्म लेता है। आगे श्री भगवान पुनः अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इसलिए आसक्ति रहित जो है उच्च कोटि के, अब जो ये साधारण साधकों की बात रही, हम शरीखे मुझ जैसे छोटे व्यक्ति की बात भगवान ने की थी, लेकिन जो योग में बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, जिन्हें भगवान का अनुभव होने लगा है, जिनका भगवान के साथ आँख मिचोली सी लीलाएं चल गई हैं, जिनसे कभी कभी जिनकी परमपिता परमात्मा से कुछ वार्ता हो जाती है, कभी कभी सौभाग्य से जिनके योग में परमात्मा के कुछ वचन सुन जाते हैं, ऐसे जो उच्च कोटि के योगी हैं, उनके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। और कहा कि श्रीमान लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं, या वैराग्यवान पुरुष, पहले बताया ऐसे, फिर कहा और या श्रीमान लोगों के यहाँ जन्म लेंगे, स्वर्ग का बहुत वर्षों तक रहना होगा। फिर कहते हैं भगवान या फिर क्या होगा, या जो वैराग्यवान पुरुष हैं, जिनका वैराग्य सिद्ध हो गया है, अभ्यास करना है ना वैराग्य होने का और मन को वश में करने का जो अभ्यास है, जिनका वो हो गया है, थोड़ा आगे जिनका यात्रा थोड़ा आगे निकल गए हैं, जो उनके लिए कहना कि वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में नहीं जाते, ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, निश्चित हो जाता है, वो फिर वहाँ नहीं रहता, उसका तो तुरंत ही जन्म होता है। कैसा? ज्ञानवान लोगों के यहाँ जन्म होगा उस कुल में। और इस प्रकार जो यह जन्म है वह संसार में निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानियों के, कौन से ज्ञानियों के? संसार में धन इत्यादि को कमाने संबंधित जो डिग्रियां हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान है, भगवान उसकी बात, उस ज्ञान की बात नहीं कह रहे। जिनको परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, जिनको परमात्मा अनुभव हो गए हैं, ऐसे कुल में जन्म होना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो वैराग्यवान महापुरुष हैं इस योग साधन पर, वो ऐसे ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेते हैं। ऐसा भगवान ने कहा। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार से आज श्री भगवान ने संक्षेप में जो बताया, तो उसे हम ये धारणा करनी चाहिए कि जिस भक्ति के मार्ग पर, जिस साधन पर आप हम सब हैं, उस पे और दृढ़ता के साथ और संकल्प के साथ, भगवान ने कहा कि संकल्प टूट जाए तो पुनः संकल्प करें। ये नहीं कि मैंने जैसे पिछली बार भी उदाहरण दिया कि व्रत अब तो टूट ही गया, चलो फिर तीनों समय ही भोजन कर लेते हैं, क्या एकादशी व्रत पूर्ण हुआ, अब तो ये टूट गया। नहीं, याद आते ही तुरंत उसी क्षण पुनः संकल्पित हों, पूर्ण दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि भगवान ने श्री अर्जुन को निमित्त करके ये घोषणा की है कि जो इस मार्ग पर है उसका दोनों जगह फलित होता है, और जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें वैराग का छोटा सा अंकुर फूट गया है, उन्हें वहाँ रहने का भी समय नहीं देते परमात्मा। उनकी यात्रा को तो लगातार चालू रखने के लिए वो क्या करते हैं, तुरंत ही ऐसे परमात्मा के प्यारे ज्ञानियों के घर में जन्म ले लेता है। तो आइए हमें पुनः धारणा करनी है कि पूर्ण दृढ़ता के साथ और अपने परमात्मा पे पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। सबका कल्याण हो, इसी भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।